अपना दल एस के राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों का 2 दिवसीय वैचारिक मंथन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज मलदहिया स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया एवं अपने उद्बोधन से कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव में भाजपा जीतेगी, क्योंकि हर चुनाव अखिलेश यादव जीत के दावे करते हैं, लेकिन परिणाम में जनता उनके दावों की पोल खोल कर रख देती है। देखिए, पार्टी के संगठन को दुरुस्त करने के लिए हमने वाराणसी जनपद में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं और संगठन से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर कई तकनीकी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। मैम, बात की जाए 2024 के चुनाव सामने है, INDI अलायंस बन रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? आप NDA में शामिल हैं? देखिए, इंडिया अलायंस जो है, इसमें जितने भी दल हैं, पिछले कई चुनाव में लगातार इन्हें जनता ने नकार दिया है। ये सत्ता से बेदखल हैं, इसलिए बहुत ही निराश हैं और इनके लिए एक सर्वाइवल का प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाएं जिस तरीके से धरातल पर उतरी हैं, आज देखिए हम चंद्रयान लेके चांद पर पहुंच गए, अब हम अपना सोलर मिशन आज शुभारंभ कर रहे हैं। तो ये जो भारत, एक नए किस्म का भारत आज उनके नेतृत्व में देश के 142 करोड़ देशवासियों के सामने आया है, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हैं। उनके नेतृत्व में देशवासियों का विश्वास है, इसलिए इस अलायंस को पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है और इसलिए सर्वाइवल का प्रश्न इनके सामने खड़ा हो गया और इसलिए किसी तरह प्रयास कर रहे हैं कि खोई हुई जो इनकी राजनीतिक जमीन है वो किसी तरह इनको वापस मिल जाए। क्या आपको लगता है कि लोकसभा जो चुनाव होंगे उसमें जितनी सीटों पर आपने पिछली बार चुनाव लड़ी थी उससे ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, सीटों के बंटवारे के विषय में इतनी जल्दी न कोई चर्चा हमने पहले किसी चुनाव में की है, ना इस बार हुई है। सही समय आने पर हमारे सहयोगी दल के नेतृत्व से बातचीत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और अपना दल 4 चुनाव से साथ है और हम आगे भी साथ हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। बहुत अच्छी बात है, लड़ना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या है, वो EVM के बटन के जब परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा। अभी तो हमने ओपिनियन पोल्स देखे, कितने सर्वे हो रहे हैं, तो जनता का मूड क्या है ये हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों को भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है, NDA वालों को भी मालूम है। हमें सिर्फ जनता के सेवक के रूप में कार्य करते रहना है और 2024 में हमें पूरा विश्वास है कि जनता का अपार आशीर्वाद मिलेगा। बनारस, फूलपुर, प्रयागराज तीनों में चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। उत्तर प्रदेश में कोई भी आकर चुनाव लड़े, सबको स्वतंत्रता है और हम सबका स्वागत करते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि हमारे NDA गठबंधन को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज़्यादा मजबूती अगर कभी किसी राज्य ने दी है तो उत्तर प्रदेश ने दी है और 2024 में भी सबसे ज़्यादा मजबूती NDA गठबंधन को उत्तर प्रदेश से मिलने जा रही है। आप लोग एक देश उपचुनाव में हमारे NDA गठबंधन के प्रत्याशी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं कि हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो भारी अंतर से इस सीट पर विजय प्राप्त करके आएंगे। लगातार अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं कि हमारी जीत होगी और NDA की हार। देखिए, जीत के दावे तो वो लगातार कई चुनाव से करते आ रहे हैं। पिछले 4 चुनाव में आप देखिए उन्होंने यही दावे किए हैं और हर चुनाव के परिणाम में जनता ने उनके दावों की पोल खोल के रख दी है। देखिए, ऐसा है, एक देश एक चुनाव का जो विषय है ये नया विषय नहीं है, पुराना विषय है। लॉ कमीशन आप देखिए 1999 में इसके संबंध में रिपोर्ट दी, 2018 में दी, 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसकी बात की। तो एक पुराना विषय है और मुझे लगता है कि अभी कोई इसका एक खास खाका या मसौदा सामने निकल के नहीं आया है, लेकिन जब भी आएगा इस पर विस्तृत अध्ययन भी होना चाहिए और विस्तृत बातचीत भी होनी चाहिए, एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जब उसका मसौदा निकल के आएगा, उस पर कोई सार्थक चर्चा होगी, तभी कोई बात आगे बढ़ पाएगी। मोहन भागवत जी का एक बयान आया कि हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र, लेकिन स्वामी प्रसाद महोदय ने